मेरे पास जब पेशेंट आता है ना तो इतना मोटा गड्ढा लेकर आता है। मैं पूछता हूँ भाई ये क्या है कि जी टेस्ट कराए। और इतने टेस्ट कराता है, इतने टेस्ट कराता है, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये के टेस्ट कराता है। ये आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एडी कोई बड़ी बात नहीं है कि यार एडी हो गई तो पता नहीं क्या हो गया, बहुत इजीली ट्रीटमेंट है इसका। अब सेक्स हार्मोन में कौन कौन से जो मेल सेक्स हार्मोन है उसमें आता है टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन। ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नपुंसकता, इसमें कौन से जरूरी टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए। आज मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे कौन से टेस्ट कराता हूँ और उनसे क्या क्या क्वेश्चन करता हूँ, तब भी मैं टेस्ट कराता हूँ। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में लेके जाएंगे कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन से टेस्ट नहीं कराने चाहिए। मेरे पास जब पेशेंट आता है ना तो इतना मोटा गड्ढा लेकर आता है। मैं पूछता हूँ भाई ये क्या है कि जी टेस्ट कराए। और इतने टेस्ट कराता है, इतने टेस्ट कराता है, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये के टेस्ट कराता है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने टेस्ट कराने की ज़रूरत क्या है। 2-4 टेस्ट कराने होते हैं, पता चल जाएगा आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सारा खेल आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन तब भी इतने टेस्ट कराते हैं तो ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया क्यों। क्योंकि मैं तो बहुत कम टेस्ट कराता हूँ। पहली तो बात है कि मैं टेस्ट कराता ही नहीं। जब मुझे लगता है कि हाँ ये ज़रूरी टेस्ट है तो मैं 3-4 टेस्ट करा देता हूँ और ये बोलता हूँ कि आप कहीं भी जाकर टेस्ट करा लीजिए, मुझे इसकी कि मुझे कहीं से कमीशन तो लेना नहीं है। तो हम बात करेंगे कि देखिए जब हमारे पास पेशेंट आता है, ये आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो कम से कम मैं उससे 15 से 20 मिनट पेशेंट की ले लेता हूँ। अब क्यों लेता हूँ? क्योंकि एक तो मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी क्या कहती है कि लक्षणों के आधार पर आप दवाई दीजिए। तो मैं पूरे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता हूँ, पूरी हिस्ट्री, उसकी हेल्थ के बारे में सारे क्वेश्चन पूछता हूँ। उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, फाइनेंशियली कैसा है ये भी मैं पूछता हूँ, स्ट्रेस लेवल कैसा है, नींद कैसी लेता है, क्या जॉब करता है, आपके पार्टनर के साथ आपके क्या संबंध है। यानी कि 15 से 20 मिनट में मैं कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन पेशेंट से पूछ लेता हूँ। इसका मुझे बेनिफिट होता है, एक तो मुझे कोच पता चल जाता है कि आखिर कारण क्या है। यानी कि जो मेरे पास पेशेंट आता है एडी को लेकर, नपुंसकता को लेकर, तो मुझे ये पता चल जाता है कि यार इसको एडी हुई क्यों, कारण क्या है। तो मैं वो कारण ढूंढ लेता हूँ। पेशेंट को पता भी नहीं चलता लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस कारण आपको एडी हुई है। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ तो पता चल जाता है कि यहाँ पर ये गलती की है इसने और यदि ये गलती सुधार ले तो इसकी ईडी ठीक हो जाएगी। एडी कोई बड़ी बात नहीं है कि यार एडी हो गई तो पता नहीं क्या हो गया, बहुत इजीली ट्रीटमेंट है इसका, आसानी से ठीक हो जाती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बिना दवाई से ठीक हो जाती है और कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये बात मैं समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन तब भी आपके समझ में नहीं आ रही है। देखिए जब मेरे पास पेशेंट आता है तो उसको हम दवाई देते हैं, फिर मुझे ऐसा लगता है यार इसके कुछ टेस्ट हैं वे कराने चाहिए कि ये ज़रूरी टेस्ट है। तो मैं उनमें 4-5 टेस्ट हैं वे करा लेता हूँ। सबसे पहले जो मैं बोलता हूँ कि आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा लीजिए और स्पेशली HbA1c, तो उसमें ये पता चल जाता है कि 3 महीने का कैलकुलेशन निकल के आ जाती है। लिपिड प्रोफाइल यानी ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करा लेता हूँ। उसके बाद जो सेक्स हार्मोन है ये चेक करा लेता हूँ। बस ये 3 टेस्ट में करा लेता हूँ। अब सेक्स हार्मोन में कौन कौन से जो मेल सेक्स हार्मोन है उसमें आता है टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन। बस ये 3-4 टेस्ट हैं ये मैं करा लेता हूँ और इसी में सारा खेल पता चल जाता है कि यहाँ कहाँ गड़बड़ है। पहली बात है तो हम पेशेंट से जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है, उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ है। फिर कुछ ये टेस्ट है ये करा लेता हूँ मैं। बस इसी से हमें पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ है और उसी से हम इसका एडी को ठीक कर देते हैं। मतलब पेशेंट का पैसा भी नहीं लगता है, पेशेंट ठीक भी हो जाता है। क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं इंटेंशन यही था और आज भी है। देखिए सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन यही है कि आपका जो मोटा पैसा है वो बच जाए, नहीं तो आप बहुत बड़ी ट्रैप में फंस जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो पैसा है पानी की तरह बह जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप कौन से टेस्ट है भी नहीं कराने चाहिए कि ये टेस्ट है इनकी आपको ज़रूरत है नहीं। अल्ट्रासाउंड होता है कि भाई अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड कराने की। भाई अल्ट्रासाउंड जो स्कोटम का अल्ट्रासाउंड है उससे ईडी का कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। स्कोटम का अल्ट्रासाउंड तब किया जाता है जब टेस्टिस का पता लगाना होगी, भाई
छोटे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, या हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ईडी में नहीं किया जाता है। एक टेस्ट होता है पिनाइल डोपलर, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक बीमारी होती है पायरोनिक डिजीज़, मतलब जब लिंग बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है तो वहाँ पर ही कराया जाता है। ईडी में इसका कोई रोल नहीं है। बहुत से हमारे पास लेकर आते हैं ईसीजी। एक 30 साल का लड़का आ रहा है 25 साल का ईसीजी लेकर। भाई आप 25 साल के हो, आपको ईसीजी की ज़रूरत नहीं है। ईको, टीएमटी, एक्सरे, यहाँ तक कि चेस्ट एक्सरे लेकर आ रहा है 25-30 साल का लड़का। तुम बोलते कि यार इतने टेस्ट क्यों कराए? फिर वो बोलते कि जी हम वहाँ गए थे, उन्होंने हमसे अपने वहाँ पर इतने टेस्ट करा लिए अपने हॉस्पिटल में। मैं कहता हूँ इतने टेस्ट, पूरी बॉडी चेकअप, कोई टेस्ट छोड़ा ही नहीं पूरे शरीर में, और बाद में पता चला इतनी मोटी दवाई भी दे दी और टेस्ट भी करा दिए, लेकिन रिजल्ट मिला 0। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने टेस्ट आपको ज़रूरत नहीं है कराने की, ठीक है ना। यदि आपको कोई बोले कि आप इतने टेस्ट करा लीजिए तो आपको मना कर देने कि इतने टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 जो मैंने टेस्ट बोले ये आप किसी भी लैब पर करा लीजिए। और देखिए, आप किसी भी लैब पर टेस्ट करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको उसी हाई लेवल की पैथोलॉजी पर टेस्ट कराने हैं, ऐसा भी नहीं है। आप करा लीजिए, अच्छी जेन्युइन होनी चाहिए, ये बात तो है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके लक्षण ही आपको ये बता देगी कि आपको कारण क्या है। हमारे पास आते हैं जब पेशेंट, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको ईडी क्यों हो रही है, फिर हमसे पूछते हैं कि हमें ये क्यों हुआ। तो जब हम बात करते हैं उनसे 10-15 मिनट हम लेते हैं तो हम एक लाइन में लिख देते हैं, देखिए आपको ईडी है, इसका कारण ये है, बस आपको ये कारण ठीक करना है। कुछ हम दवाई देंगे, कुछ आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दवाई आपको ठीक नहीं करेगी, मैं उसको बोल देता हूँ, दवाई आपको ठीक नहीं करेगी। आपको जो कारण है, जब तक कारण ख़त्म नहीं होगा, जैसे पेशेंट कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, हम कहते हैं भाई स्मोकिंग बंद करो। वो कहते हैं कि ओबेसिटी, मोटापा है, मोटापा कम करो, अपनी डाइट में चेंज करो। तो जब हम उसकी जो लक्षण है उसको अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कारण जो पकड़ा जाता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। मैं आपको लास्ट में ये बात कहूँगा कि ईडी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसको लेकर इतना बड़ा हवा मत बनाइए। और अपना जो पैसा है, कीमती पैसा, जो अपना हार्ड मनी है, इसको थोड़ा सेव करिए, इसको बचाइए। किसी को 1 रुपया देने से पहले सोचिए कि मैं इसको पैसा क्यों दे रहा हूँ, क्या वो जेन्युइन है, नहीं है, क्या ज़रूरत है पैसे देने की। देखिए, चाहे आप 1 रुपया दीजिए, चाहे 1000 रुपये दीजिए, किसी को देने से पहले सोचे क्या ज़रूरत है मुझे इस पैसे की देने की, इसको, तब आप अपना पैसा देना। और ईडी कोई समस्या नहीं है, बेफिक्र रहिए। 4-5 टेस्ट है, ये आपको ज़रूरत है कराने की, और कोई फालतू में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। और आपको लगता है, रियली बता रहा हूँ, आपको लगता है कि जो मेरा कंटेंट है, मेरी नॉलेज आपके लिए काम आ रही है, तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो उनको शेयर कर देना, अपने दोस्तों को, जो बहुत मोटा पैसा बर्बाद करने वाले हैं इस बीमारी के ऊपर या इन टेस्ट के ऊपर, तो उनका पैसा आप बचा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।